हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज का टॉपिक है हम लोग का रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसका आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे और पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे। अर्थमेटिक में इसका बहुत यूज होता है। ये बैंक के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही है, बाकी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ए रेशियो बी गिवन है, बी रेशियो सी गिवन है और फाइंड ए बी सी निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1। ए रेशियो बी गिवन है 2:3 और बी रेशियो सी गिवन है 3:4। अब देखिए b की जो वैल्यू है 3 है, यहाँ पे भी b की वैल्यू 3 है। तो जब ये सेम होती है, ठीक है, तो हम करते क्या है, a रेशियो b रेशियो अगर c पूछा है तो a की वैल्यू 2 है और b की अगर कॉमन वैल्यू है तो 3 और c का 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे जब b की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, इन दोनों टर्म की वैल्यू अगर सेम होगी, b की जगह मान लीजिए कुछ और लिखा है तो उसकी वैल्यू अगर सेम है तो इस तरीके से निकालेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2। अब देखिए a रेशियो b की वैल्यू दी हुई है 2:3 और b रेशियो c की वैल्यू दी हुई है 4:5। अब यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, यहाँ पे b की वैल्यू 4 है। तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। अब हमें a रेशियो b रेशियो c निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8 मिलेगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो b मिलेगा और उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमको मिल जाएगा 15। ठीक है, समझ गए आप लोग। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 2 को छोड़ देंगे क्योंकि 2 को यूज कर लिया। फिर 3 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को छोड़ देंगे, फिर 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारा निकलेगा a रेशियो b रेशियो c जब b की वैल्यू डिफरेंट होगी। पहले 2 का मल्टीप्लाई 4 से, फिर 4 का 3 से, फिर 3 का 5 से। ठीक है, तो a b c की वैल्यू इस तरीके से निकल आएगी, बहुत ही आसान से तरीके से। उसके बाद सॉल्यूशन नंबर 3 ये है। ठीक है, अब देखिए 2a = 3b दिया हुआ है और पूछा है a रेशियो b। तो हम क्या करेंगे, b को इधर ले आए और c को a को देखिए b यहाँ पे ले आए नीचे, a/b, इस 2 को इधर ले आए तो a रेशियो b की वैल्यू क्या मिल गई, 3:2। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन 4 कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है और a b c फाइंड हमको करना है। तो क्या गिवन है, 3a = 5b = 4c। ठीक है, तो सबसे पहले 3, 4, 5 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो जब एलसीएम आप निकालोगे तो या तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 5 2 जा 5, 4 जा 20, 23 जा 60, तो 60 निकल आया। तो 60 से इन सबको डिवाइड कर दीजिए। 3a/60, 5b/60, 4c/60। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा, a/20, b/5 1 जा 5 और फिर 5 2 जा 10, उसके बाद c/4 1 जा 4 और मिलेगा यहाँ 2 और 4 5 जा 20। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए a के नीचे जो वैल्यू आई है 20, b के नीचे आई है 12, c के नीचे आई है 15। तो ये इसी का ही पार्ट है। तो आप कैसे लिखोगे, a रेशियो b रेशियो c = 20:12:50। ठीक है, तो इस
इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 का करने के लिए जगह नहीं है, तो आप लोग फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 5, ठीक है। तो ये A B C D 4 दिए हुए हैं, तो तरीका वही है हमारा करने का, 2A = 3B = 4C = 5D, ठीक है। तो इन सबका एलसीएम क्या होगा, 2 3 4 5 क्या होगा 120 आ जाएगा। इन सबका मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 120। तो 120 से इन सबको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा A/60, B/40, C/30 और यहां पे मिला 24, ठीक है। अब देखिए ऐसा मिल गया। अब कोई मतलब इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, किसी एक कॉमन नंबर से आप इसको काट के देख लो अगर कट रहा हो तो। अगर हम इसको काट दें किससे, 2 से कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 12। तो हमें क्या मिल गया, और जिसके नीचे जो लिखा होता है वो उसी का पार्ट होता है। तो क्या होगा A/B/C/D क्या आ गया 30/20/15/12, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन ऑफ 6, ठीक है। सॉल्यूशन करना है 6 का। अब देखिए A/B की वैल्यू गिवन है 1/3/5। तो अगर हम इसको ऐसे कर ले ना, इस तरीके से जैसे 2/3 या 3/4, तो हम क्या करें 3 से इन दोनों टर्म में क्या करें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 15। और B/C गिवन है 2/3/2। इसमें अगर हम नीचे से 3 को हटाना चाहें तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो क्या मिल जाएगा 3 × 2 6 रेशियो। नहीं, ये नहीं मिलेगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है। 2 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। तो हमको ये मिल गया। अब हमको ये रेशियो मिल गया। अब हमने क्या सीखा था कि कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 90, ठीक है। तो ये मिल गया 2/30/90। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, A/B/C की वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको फटाफट नोट डाउन करो, उसके बाद उसके आगे की क्वेश्चन। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ 7। अब 5/3 ऑफ का मतलब इनटू का साइन = 3/5 ऑफ B, मतलब ये इंटू B, 4/5 इंटू C, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है, ये ऊपर की वैल्यू गायब करनी है। क्या करनी है, ऊपर की वैल्यू गायब करनी है। अब नीचे किसी ऐसी चीज से डिवाइड करें कि ऊपर का टर्म नीचे वाले टर्म को काटेगा तो ऊपर का टर्म अपने आप हट जाएगा। तो अब आप देखो ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है, 60 अगर हम ले लें, इन तीनों का एलसीएम 60, इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो 60 आएगा। तो अगर हम ऐसे करें A/60 3/5 इंटू B/60 = 4/5 इंटू C/60। अब हम इसको काटें तो कैसे कटेगा, 5 1 जा 5 और फिर 1 बचा, 5 2 जा 10, ठीक है। यहाँ 20 आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 4 से इसको काटिए, 4 1 जा 4, 2 बचेगा और 5 जा 20, ठीक है। अब ये यहाँ क्या मिला, A/36, 12 और 33 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ये B/100
इज इक्वल टू C अपॉन 75। ठीक है, तो इसी का पार्ट है ये, तो यही रेशियो में आ जाएंगे। A रेशियो B रेशियो C क्या आ जाएगा 36 रेशियो 100 रेशियो 75। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 7 में ये आंसर आ गया। इसको फटाफट नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर हम इसको रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 है 25% ऑफ A। 25% का मतलब क्या होता है 20, ये है सॉल्यूशन ऑफ 8। 25 अपॉन 100 इंटू A इज इक्वल टू 75 अपॉन 100 इंटू B इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू C। तो ये क्या आएगा A अपॉन 4, ये क्या मिलेगा, अगर 25 से काटोगे तो 3 अपॉन 4 B और ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 C। ठीक है, तो अगर आप इसमें एलसीएम लोगे तो आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, 1/4 है ना, तो अब आप देखो 1 3 1, इसका एलसीएम तो क्या आएगा 3 ही आएगा, तो 3 से सब में डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा A/12, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, क्या मिलेगा B/4, यहाँ पे C अपॉन 9 मिलेगा। तो A रेशियो B रेशियो C क्या आ जाएगा 12 रेशियो 4 रेशियो 9, ये आ गया। तो फटाफट नोट डाउन करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, A रेशियो B प्लस C गिवन है 4 रेशियो 5, मतलब A की वैल्यू दी हुई है 4 और B प्लस C की वैल्यू दी हुई है 5। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, पहले इसको हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं B प्लस C। जैसे आप किसी शॉप पे गए, किसी दुकान पे गए, तो उसमें B ने 4 रुपए, A ने 4 रुपए दिए और B प्लस C ने मिलके 5 रुपए दिए। ठीक है, तो टोटल रुपए कितने दिए 9 रुपए। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही अब ये देखिए B रेशियो C प्लस A, B ने रुपए दिए 1 और C प्लस A ने मिलकर रुपए दिए 2, तो टोटल रुपए कितने हो गए 3। अब देखिए इनका सम आ रहा है 9, इनका सम आ रहा है टोटल ABC का मिला के 3। तो हम करते क्या है, दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 बन जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, करना क्या है 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ ऐसे लिख देते हैं 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा और 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये रेशियो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, अब ये रेशियो बन जाएगा 3 रेशियो 6 बन गया। अब ये वाला रेशियो क्या बन गया 3 रेशियो 6 बन गया ये वाला रेशियो, और ये वाला रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, तो अब ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। सम देखिए 6 और 3 सम क्या हो गया 9 हो गया, और 4 और 5 सम क्या हो गया 9 हो गया, तो मतलब टोटल हमारा 9 हो गया। तो हम लिखेंगे A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पे A की वैल्यू हमको पता है 4 लिख दिया। इस वाले इक्वेशन से हमें B की वैल्यू पता है 3, C की वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है, तो C की वैल्यू कैसे निकालोगे 9 माइनस इन दोनों का सम 7 इज इक्वल टू 2। तो C की वैल्यू निकल आई 2, तो आप क्या लिख सकते हो A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 4 रेशियो 3 रेशियो 2। तो ये आपका आंसर निकल आया। इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यही है, ये है, हम इसको यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। A ने 1 रुपए दिए, B प्लस C प्लस D ने 2 रुपए दिए, मिलके तीनों लोगों ने। ठीक है, तो इनका सम क्या होगा 3, इनका सम क्या है 6 और इनका सम क्या है 12। अब हमें सबको एक जैसा बनाना है, तो 6 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 12 बन गया, ये भी 12 में बन गया, और इसका मतलब है 2 से इन दोनों में भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो चेंज वाला क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा
8। और ऐसे ही जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये बन जाएगा 4 और ये क्या बन जाएगा 8। ऐसा ही होगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 4 बन जाएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं 4 का मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 8 बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब देखिए वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था। अब देखिए इसका सम है 7, इसका सम है 14 और इसका सम है 21, ठीक है। अब इन तीनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो वो निकलेगा 42, ठीक है। तो अब हम इन तीनों को 42 बनाने के लिए करेंगे क्या, 42 इन तीनों को बनाने के लिए करेंगे 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 21 में मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 7 6 जा क्या होता है 42 और 14 3 जा 42 होता है, 21 2 जा 42 होता है। तो मतलब अब 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में भी होगा, तो अब चेंज वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6 और ये 36। ये वाली क्या वैल्यू बन जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 36। ये वाली क्या वैल्यू बन जाएगी 14 28, ठीक है। तो अब हमें a की वैल्यू मिल गई 6, b की वैल्यू मिल गई 6, c की वैल्यू मिल गई 14। 6 और 14, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, अब एलसीएम टोटल क्या था 42, a की वैल्यू पुट करिए 6 प्लस 6 प्लस 14 प्लस d इज इक्वल टू 42। तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे 42 में क्या माइनस करेंगे 12 और 14 कितना होता है 26, तो 42 में 26 माइनस कर दीजिए 6, तो क्या मिल गया 16। जब 26 माइनस करा तो 16 मिल गया, तो d की वैल्यू मिल गई 16। तो आप क्या लिखोगे a रेशियो b रेशियो c रेशियो d इज इक्वल टू 6 रेशियो 6 रेशियो 14 रेशियो 16, ठीक है। तो ये आंसर मिल गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट 2 जल्दी ही आएगा, तो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ कर दीजिए, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।